हरे कृष्णा राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है, जिसे कि हम आंवला नवमी भी कहते हैं। इस दिन व्रत उपवास कर भगवान विष्णु और आंवले की वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अक्षय का अर्थ है जो कभी न क्षय होने वाला। इस दिन जो भी दान पुण्य, पूजा पाठ, व्रत, हवन किए जाते हैं, उसका कभी भी क्षय नहीं होता। उसका 1000 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। और इस दिन गौ माता, पृथ्वी, स्वर्ण, वस्त्र आदि का दान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु जी का वास होता है। और आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ में निवास करते हैं, जिसकी वजह से इस दिन से लेकर आम कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी कब है। इसकी सही तिथि के बारे में जानेंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे और पूजा विधि, और इस दिन पूजा में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और नवमी का आंवला नवमी का महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आंवला नवमी की हम सबसे पहले जान लेते हैं तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। तो उसके लिए दोस्तों, आंवला नवमी पर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जो कि 21 नवंबर दिन मंगलवार को सुबह 3:16 पर शुरू हो रही है, और इसका समापन 22 नवंबर दिन बुधवार को 1:09 पर सुबह के होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से इस साल आंवला नवमी 21 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब हम जान लेते हैं कि इसकी आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो दोस्तों, 21 नवंबर को आंवला नवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:48 से लेकर 12:07 तक रहेगा। ये आपको पूजा के लिए आपको 5 घंटे से अधिक समय मिल रहा है। और इस दिन आप शुभ मुहूर्त जो आपको समय बताया उसमें, नहीं तो आप अभिजीत मुहूर्त जो कि सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:28 तक रहेगा, उस दौरान भी आप अभिजीत मुहूर्त में पूजन अर्चन कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन खास रवि योग भी बन रहा है, और रवि योग की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। जो रवि योग रात में 8:01 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि अगले दिन सुबह 6:49 तक रहेगा। और इस दिन पूरे दिन पंचक भी लगी रहेगी, पर पंचक का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन हमें आंवला नवमी की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जागने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजन करके पेड़ की जड़ में दूध की धारा गिराकर इसका पूजन अर्चन करना चाहिए। और इसके तने के चारों तरफ कच्चे सूत लपेटना चाहिए। और कच्चा सूत आप इसके तरफ चाहे 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप 7 परिक्रमा तो अवश्य ही करें। इसके बाद कपूर घी की बाती से आरती करें। और आंवला इसका पूजन अर्चन में आपको जल, रौली, अक्षत, गुड़, बताशा, आंवला जरूर चढ़ाना चाहिए। और ये दीपक आपको ये सारी चीजें घर से ही लेकर जानी चाहिए, तभी आपको पूजा का फल अवश्य ही मिलेगा। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को इस दिन भोजन कराकर वस्त्र तथा दक्षिणा आदि देकर फिर खुद स्वयं भोजन करना चाहिए। और एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इस दिन भोजन में आंवला आपका अवश्य ही होना चाहिए। और इस दिन आंवला दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, आंवला नवमी के दिन सभी लोग आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करते हैं, क्योंकि इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आपके आसपास आंवले का पेड़ हो तो आप वहां पर जाकर भी उनका पूजन अर्चन और वहां पर बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। अगर आपके पास आंवले का पेड़ कहीं आसपास नहीं है तो इसकी टहनी भी अपने घर पर लगाकर भी आंवले के पेड़ के पूजन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये भी सुविधा नहीं है तो इस दिन आप भगवान विष्णु जी के सामने के फल रखकर उसकी पूजा करके फिर उसके सामने बैठकर आप अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दिन
किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं होता है। इसीलिए इस दिन खासकर भगवान विष्णु जी की आंवले स्वरूप में पूजा अर्चना अवश्य ही करनी चाहिए। और इस दिन हम जान लेते हैं अक्षय नवमी पर हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ पर जल चढ़ाकर कच्चा सूत लपेट कर परिक्रमा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि जी को आंवले का भोग लगाना चाहिए। और इस दिन आंवले का दान करना भी अत्यंत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर आप अपने घर में आंवले का पेड़ लगा सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। और आज के दिन आंवला खाने से आरोग्य की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आंवले को औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। आयुर्वेद में आंवले को अमृत फल के समान कहा गया है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला खाने से मनुष्य रोग मुक्त होकर दीर्घायु बनता है। और चरक संहिता के अनुसार इस दिन आंवला खाने से महर्षि च्यवन को फिर से नव यौवन प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका महत्व इतना ज्यादा बताया गया है। और आंवले के पेड़ की पूजा करने से विवाहित महिलाओं को सुखी जीवन का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसीलिए हर विवाहित महिला को इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा तो अवश्य ही करनी चाहिए। अगर आपको घर में कोई छोटी मोटी बीमारियां भी हो, कोई बुखार की, खांसी की, कुष्ठ रोग की, तो इसको औषधि के रूप में भी आंवले का हमें उल्लेख मिलता है। इसीलिए आंवले को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। इसीलिए इसका जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जान लेते हैं कि आंवला नवमी का महत्व क्या है और इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें आंवला नवमी के दिन किसी भी पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। विशेष करके आंवले आंवले के पेड़ को तो बिल्कुल नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए। और इस दिन घर को अस्वच्छ नहीं रखना चाहिए। और इस दिन भूलकर भी अपने घर में आप तामसिक भोजन ना बनाएं। लहसुन और प्याज से आप दूर रहें। और इस दिन अपने घर में भी मांस मदिरा का प्रयोग ना करें। और इसी के साथ साथ हम जान लेते हैं कि आंवला नवमी का महत्व क्या है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। और आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ से अमृत की बूंदें टपकती हैं, इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठने और भोजन करने की परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से सेहत अच्छी बनी रहती है। और आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु जी ने एक कूष्मांड राक्षस का भी वध किया था, जिसीलिए इसे कूष्मांड नवमी भी कहा जाता है। और आंवला नवमी पर कूष्मांड यानी कि कद्दू का दान भी किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी से ही द्वापर युग का भी प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।